एम सिग्नल, कोई एक एम सिग्नल है, उसका टोटल साइड में हमको टोटल साइड में पावर दे रखी है कितनी, 100 वाट, मतलब टोटल साइड में पावर दे रखी है 100 वाट, मतलब क्या पी एस बी दे रही है कितनी, 100 वाट दे रखी है। एंड 50% मॉड्यूलेशन, 50% मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, म्यू इक्वल टू 1/2। अगर यहाँ 100% होता है म्यू इक्वल टू कितने लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, तो अब क्या बोला, फाइंड दी टोटल ए एम ट्रांसमिटेड पावर, हमें पी टी निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड टोटल। हाँ, तो हमको क्या पी एस बी दे रखा है, म्यू दे रखा है, और पी टी हमको फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमको चाहिए पी सी, चाहिए क्या चाहिए, पी सी। तो पी, हाँ तो पी सी चाहिए। पी एस बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी सी म्यू स्क्वायर अपॉन 2 होता है कि नहीं है। हमको म्यू पता है और पी एस बी भी पता है। म्यू कितना है, 1/2 है, 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। और पी एस बी कितना गिवन हमको, पी एस बी गिवन है 100। तो सारी वैल्यू अभी यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पी सी निकालोगे, पी सी कितना आएगा, 2 यहाँ जाएगा, ठीक है। देखो 2 यहाँ जाएगा, ठीक है, और म्यू स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि डिवीजन में तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है तो डिवीजन चला जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, कितना बन जाएगा, पी एस बी की वैल्यू पता है और म्यू की वैल्यू पता है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो हमारा पी सी कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब जो टोटल पावर होती है क्या होती है, पी सी प्लस पी एस बी होती है, क्या होती है, पी सी प्लस पी एस बी होती है। पी सी कितना 800 आया, और पी एस बी कितना था 100 था, तो 800 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 900। समझ में आ रहा। तो ऐसे हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है, कह रहा है फॉर एन ए एम, क्या है, फॉर एन ए एम ईच ऑफ साइड बैंड, मतलब लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड पावर, क्या, लोअर एंड अपर साइड बैंड पावर कितनी दे रखी है हमको, 2 किलोवाट दे रखी है, ठीक है। दी कैरियर पावर इज गिवन बाई, हमको पी सी कहते हैं, क्या दे रहा है, कैरियर पावर, पी सी दे रखा है कितना, 8 किलोवाट। फाइंड परसेंटेज मॉड्यूलेशन, हम क्या फाइंड आउट करना, म्यू फाइंड आउट करना, क्या करना, फाइंड म्यू फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, देखते हैं। हमको पी सी के बने पी सी लिख लिया। पी एस बी क्या होता है, अपर साइड में प्लस लोअर साइड में, एक होता है। तो कितना 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ उन्होंने कितना लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है। और पी एस बी क्या होता है, पी एस बी होता है पी सी म्यू स्क्वायर अपॉन 2, ऊपर पढ़ा चुके हैं। अगर से म्यू निकालोगे तो क्या 2 ऊपर जाएगा और म्यू, सॉरी पी सी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, सॉरी पी सी कितना जाएगा, नीचे जाएगा। तो अब क्या करेंगे इसको, सॉरी, हाँ इससे हम पी सी और म्यू की, पी सी और पी एस बी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो हमारा म्यू कितना आ जाएगा, 1। 1 का मतलब कितने परसेंट मॉड्यूलेशन हो रहा है, 1 का मतलब हो रहा है 100%, कितना, 100% मॉड्यूलेशन। इन्होंने परसेंटेज मॉड्यूलेशन पूछा होता तो 100% मॉड्यूलेशन, अगर 1 है। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ छपा कटा कटा हुआ ऊपर, इसमें लिख लेता हूँ क्या इसमें क्या है। कैरियर पावर, हमको कैरियर पावर दे रखी है इतनी, एंड मैसेज सिग्नल कितनी दे रखा है, इतना दे रखा है, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, विथ 50% ऑफ मॉड्यूलेशन, हमको म्यू कितना दे रखा है, 50% दे रखा है, मतलब 0.5 दे रखा है। एंटीना रेजिस्टेंस, हमको रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 ओम दे रखा है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो, देख नहीं रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ तो लिख लेना, ठीक है। हमको क्या दे रखा है, कैरियर सिग्नल दे रखा है और मैसेज सिग्नल दे रखा है, ठीक है। परसेंटेज मॉड्यूलेशन दे रखी है कितनी दे रखा है, और रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड दी आल पैरामीटर ऑफ ए एम, हमको ए एम सिग्नल क्या करना है, फाइंड आउट करना है, आल पैरामीटर फाइंड आउट करना है। और सेकेंड क्या है, प्लॉट ए एम स्पेक्ट्रम, क्या क्या करना है, ए एम का स्पेक्ट्रम प्लॉट करना है। एंड आइडेंटिफाई दी स्पेशियल कंपोनेंट, हमको क्या जो इसके कंपोनेंट होंगे उसको भी हमको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो क्या क्या गिवन, हमको सी टी और एम टी गिवन था, कितना था 10 और 84 वाला, ठीक है। तो ये जब से कंपेयर करो, कंपेयर कैसे करेंगे, तो सी टी होता है क्या होता है, ए सी कॉस 2π/f/ct, ठीक है। और एम टी होता क्या होता है, ए एम कॉस 2π/f/mt। जब से कंपेयर करोगे तो ए सी कितना है, ए सी 10 है, एफ सी कितना है 10⁻6 है, और एफ एम कितना है, यहाँ कंपेयर करोगे तो कितना 2 × 10⁻3 है, क्या आएगा, 2 × 10⁻3 क्या आएगा, एफ एम आएगा। और ए एम कितना है, ए एम दे रखा है 4। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन भी तुमको समझ में आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर ली। अब हमको सारी पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर में क्या बैंडविड्थ आती है, तो बैंडविड्थ क्या होती है, 2 FM के इक्वल होती है, किसके बराबर होती है, 2 FM। 2 FM, एफ एम कितना दे रखा था हमको, 2 किलो, मतलब 2 किलो हर्ट्ज दे रखा था। बैंडविड्थ कितना जाएगी, 2 × 2 कितना 4 किलो हर्ट्ज हो जाएगी। समझ आ रहा। म्यू हम कितने रखा था, 0.5 दे रखा, और रेजिस्टेंस कितने रखा था, 5 ओम दे रखा था। पीछे सब कुछ लिखते हैं हम, ठीक है ना। तो इसकी कैरियर पावर क्या होता है, AC² /2R, होती कि नहीं होती है।
तो कैरियर पावर ए सी स्क्वायर अपन 2r होती है, तो कैरियर पावर निकाल लोगे। तो ए सी हमको पता है 10 थी, 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर कितना था 5 था, 5 है ना ये, तो कितना 5। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10 किलो वाट आएगा, सिर्फ 10 वाट आएगा, कितना आएगा 10 वाट आएगा। अब तुमको पी सी भी पता है, म्यू भी पता है, तो टोटल पावर नहीं निकाल सकते। टोटल पावर फॉर्मूला क्या होता है, पी सी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 होता है कि नहीं होता, ठीक है। पी सी की वैल्यू इसमें पुट करोगे, म्यू स्क्वायर की वैल्यू भी इसमें पुट करोगे, तो तुम्हारा फाइनल आंसर पी टी कितना आ जाएगा। अब तो सॉल्व कर लोगे ना, पी टी कितना आ जाएगा 11.25, कितना 11.25 वाट, ठीक है। जो साइड बैंड पावर होती है, क्या जो साइड बैंड पावर होती है वो क्या होती है, टोटल पावर माइनस कैरियर पावर। अब इसमें जो टोटल पावर है वो कितनी है 11.25 थी, ठीक है। और कैरियर पावर कितनी थी ऊपर 10 तो थी, ये भी लिखी कैरियर पावर कितनी 10 है। तो इसमें 11.25 में से 11.25 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा 1.25 वाट आएगा, समझ रहे हो। तो अब एफ भी आ गया। अब हमको अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड फाइंड आउट करना है। देखो इस क्वेश्चन सब कुछ दे रखा है, ठीक है ना। तो अपर साइड बैंड पावर इक्वल टू कितना होता है लोअर साइड बैंड पावर की होती है, और ये कितनी होती है साइड बैंड पावर की अपॉन 2 होती है। तो साइड बैंड पावर कितनी थी, इतनी थी, कितना 1.25, इसे अपॉन 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.625 वाट आएगा, ठीक है। अब आते हैं इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी किससे डिपेंड करते हैं, ईटा से, क्या इफ़िशियंसी है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। इफ़िशियंसी है, ठीक है, इफ़िशियंसी है। तो इफ़िशियंसी ईटा ईटा इक्वल टू क्या होता है कैरियर सॉरी साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर क्या होती है, इफ़िशियंसी इक्वल टू होती है साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर। अब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो साइड बैंड पावर कितनी थी 1.25, ठीक है, और टोटल पावर कितनी थी ऊपर निकाल चुके हैं, कितनी थी 1.18, सॉरी कितनी थी देख लेते हैं, कैरी पावर कितनी थी टोटल पावर, ठीक है। टोटल पावर हमारी इतनी थी और साइड में पावर कितनी इतनी है। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.11 आएगा, ठीक है। इन्होंने म्यू स्क्वायर अपॉन 2 से निकाल दिया है, तुम इससे भी निकाल सकते हो अगर तुमको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला पता नहीं है तो साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर, तो साइड बैंड पावर कितनी थी इतनी थी 1.25, और जो टोटल पावर थी 11.25। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा 0.11 आएगा, कितना आएगा 0.11 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 11% क्या आ जाएगी इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। समझ में आ रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इसका क्या है स्पेक्ट्रम लिखना है। स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, हमारे बहुत सारा स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसमें एक कैरी फ्रिक्वेंसी होती है, अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड, ऐसी जैसे इस साइड है वैसे इस साइड होगा, क्या एक कैरियर सिग्नल लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड, ठीक है। जो इसका एम्पलीट्यूड होता है वो इसका और इसका सेम होता है, और इन चारों का एम्पलीट्यूड भी सेम होता है, ठीक है। ये कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना होता है ए सी अपॉन 2, ए सी कितना था 10 था, तो 10/2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और जो ये सिग्नल था अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कितना होता है ए सी म्यू अपॉन 4 होता है, कितना होता है ए सी म्यू अपॉन 4 होता है, समझ में आ रहा है। तो ए सी म्यू अपॉन 4 सारी वैल्यू पुट करोगे, ए सी कितना 10 था, म्यू कितना 0.5 है, और अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 4। तो इसको पूरा सॉल्व करोगे कितना आएगा आंसर 1.25 आएगा। तो जो एम्पलीट्यूड इसका होगा वही इसका होगा 1.25, वही इसका होगा 1.25, वही इसका होगा 1.25, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब जो ये नीचे होता है कैरी फ्रिक्वेंसी कितनी थी 100 थी, समझ में आ रहा है 1000 की थी, ठीक है। और जो हमारा एफ एम था, एफ एम कितना था 2 था, 2 के था। तो जो हमारा अपर साइड में और लो सॉरी अपर साइड में फ्रिक्वेंसी कितनी लगी एफ सी प्लस एफ एम मतलब 102, यहाँ पे कितना एफ सी माइनस एफ है मतलब 998, जैसे यहाँ पर 998 माइनस का ऐसे माइनस का 1002 और यहाँ पर माइनस का 1000, समझ में आ रहा, सब समझ में आ गया हुआ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको पहले कॉपी उठाओ पेन उठाओ सब कुछ सॉल्व करो, अगर सॉल्व हो जाता है ठीक है, नहीं है तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो, क्वेश्चन देख लेते हैं। दी कैरियर ऑफ दिस, हम कैरियर दे रखा है इतना मतलब कैरियर सिग्नल इतना दे रखा है, is amplitude modulated by a message signal, मैसेज सिग्नल कितने रखा है 6 cos pi into 10 to the 4 t, find all parameters
ऑफ ए एम सिग्नल, हमको ए एम सिग्नल के सारे पैरामीटर फाइंड आउट करनी है। और सेकेंड क्या, प्लॉट इज स्पेक्ट्रल कंपोनेंट एंड स्पेक्ट्रम, हमको क्या स्पेक्ट्रल कंपोनेंट एंड स्पेक्ट्रम निकालना है। सेम क्वेश्चन जो ऊपर वाला था वो सेम ऐसा ही है, करना खुद, ठीक है। नहीं हो पा रहा तो यहाँ पर देख लेना, ठीक है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, हमको कैरी सिग्नल दे रखा है इतना, ठीक है। कैरी सिग्नल कितना होगा, 10 cos 8π इंटू 10⁵। इसको कंपेयर करेंगे ए सी कॉस 2π एफ सी टी से, क्योंकि ये क्या हुआ, कैरी सिग्नल ये होता है। तो ए सी कितना है, ए सी 10 है। एफ सी निकालोगे यहाँ से कितना आएगा इसमें से, तो 4 इंटू 10⁵ है, क्या आएगा 4 इंटू 10⁵, मतलब 400 किलो हर्ट्स आएगी हमारी कैरियर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और जो हमारा मैसेज सिग्नल दे रखा था, कितना दे रखा था, 6 cos π इंटू 10⁴t, ठीक है। जैसे कंपेयर करोगे ए एम कॉस 2π एफ एम टी से, तो जो हमारा ए एम आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। और इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पर एफ एम कितना आएगा, 5 किलो हर्ट्स आएगा। समझ में आ रहा है। एफ सी कितना था, इतना था, एफ एम इतना है, ठीक है। तो पहले हम किसी क्या निकालेंगे, म्यू निकालेंगे। क्या, पहले वाले क्वेश्चन में म्यू दे रखा था, इसमें म्यू नहीं दे रखा है। तो म्यू क्या होता है, ए सी ए एम अपॉन ए सी, जो म्यू होता है क्या होता है, ए सी अपॉन ए एम, यहाँ पे दे रखा है फिर ए एम अपॉन ए सी। तो ए एम अपॉन ए सी निकालोगे तो म्यू कितना आएगा, 0.6 है, ठीक है। अब म्यू आ गया है, ए सी हमको पता है, जब ए सी पता है तो हम क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस को। अगर इसमें रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, ठीक है, आर की तो नहीं दे रखी है, तो बाई डिफ़ॉल्ट आर कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, याद रखना। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आर की नहीं दे रखी है तो आर कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो हमारी कैरियर पावर कितनी होती है, ए सी अपॉन 2 आर। तो वैल्यू सारी यहाँ पुट करोगे तो कितना आएगा, 50 ओम आएगा, कितना आएगा, 50 ओम आएगा, कैरियर पावर आ गई। अब टोटल पावर हमको म्यू भी पता है और पी सी पता है। म्यू कितना था, 0.6 था, कैरियर पावर निकाल लिया हमको कितना, 50 ओम आई। तो टोटल पावर होती क्या होती है, पी सी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। अगर सारी वैल्यू आप पुट करोगे तो पी सी वैल्यू कितना आएगा, 59 वाट आएगा, क्या आएगा, 59 वाट आएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका बैंडविड्थ कितनी होती है, 2 इंटू एफ एम सिग्नल होता है, क्या होगा, 2 इंटू एफ एम सिग्नल, या बैंडविड्थ ऑफ एफ एम सिग्नल। तो बैंडविड्थ कितनी थी एफ एम सिग्नल की, 5 किलो थी। तो बैंडविड्थ ए एम सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, 10 किलो हर्ट्ज। समझ आ रहा है, ठीक है। अब जो साइलेंट पावर होती है क्या होती है, टोटल पावर माइनस कैरियर पावर। टोटल पावर इतनी थी, कैरियर पावर कितनी है, 50 है। तो 59 में 50 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 9 वाट आ जाएगा। समझ में आ रहा है। और जो अपर साइडबैंड पावर और लोअर साइडबैंड पावर इक्वल होती हैं, वो क्या होती है, पी सी अपॉन 2 होती हैं। क्या होती है, पी सी अपॉन 2। इसमें 2 का सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 4.5 वाट आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे क्या निकालना है, इफ़िशियंसी निकालना है, ठीक है। इफ़िशियंसी निकालनी है। तो इफ़िशियंसी क्या होता है, जो हमारा एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, साइड बैंड पावर अपॉन कैरियर पावर, सॉरी टोटल टोटल पावर क्या होती है, साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर होती है, ठीक है। तब साइड बैंड पावर कितनी थी, इतनी नहीं थी, कितनी थी, 9 थी, 9 वोल्ट थी। और जो हमारा टोटल पावर कितनी थी, 59 थी, 59 थे, ठीक है। तो इनमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा इतना आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो जब दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे तो इतना आ जाएगा, या फिर फॉर्मूला पुट कर दो। म्यू स्क्वायर हमने निकाल लिया था, म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर। इतने झंझट में नहीं फंसना है, तुमको सीधा डिवाइड कर देना है। यहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा, वहाँ से अगर तुमको पी सी या पी एस बी और पी टी पता है तो तुम सॉल्व तो तुम कर लोगे, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी अगर फॉर्मूला, अगर वो चीज़ दोनों चीज़ नहीं दे रखी है, म्यू दे रखा है तो एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेना, नहीं तो वहाँ से निकाल लेना, ठीक है। अब देखते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। सेम स्पेक्ट्रम बनेगा इसका भी। ये क्या हमारा कैरियर पावर, कैरियर फ्रिक्वेंसी है, ये अपर साइड में है, ये लोअर साइड में है। एफ एम कितना था, एफ एम इक्वल टू 5 आया था, ठीक है। तो हमारा एफ सी प्लस एफ एम कितना जाएगा, 405, ये 935 हो जाएगा, ठीक है। जो ए एफ सी कैरियर पावर जो एम्पलीट्यूड है कितना जाएगा, ए सी अपॉन 2, ए सी अपॉन 2 मतलब 5। और जो हमारा अपर साइड में और लोअर साइड में पावर है वो कितनी जाएगी, ए सी म्यू अपॉन 4। तो ए सी म्यू अपॉन 4 की साइड वाली पुट करोगे तो कितना आएगा, 1.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, ठीक है। क्या क्या कह रहा है, एन ए एम सिग्नल इज गिवन है, हमको ए एम सिग्नल गिवन है, क्या गिवन है, ए एम सिग्नल गिवन है दिस, ठीक है। ए एम सिग्नल गिवन है, ये कह रहा है फाइंड ऑल पैरामीटर ऑफ ए एम, क्या निकालना है हमको, फाइंड ऑल पैरामीटर ऑफ ए एम
एंड प्लॉट द स्पेक्ट्रम, वो से क्या स्पेक्ट्रम भी फाइंड आउट करना, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब हमको जो एस ए एम सिग्नल होता है, तो उसका जो हमारी इक्वेशन होती है क्या होती है, मतलब जिसमें तीनों चीज़ें हों, अपर साइड में, लोअर साइड में और कैरियर फ्रिक्वेंसी, ये तो होती है ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, एफ मतलब ए सी म्यू अपॉन 2 कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस ए सी म्यू अपॉन 2 कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम इंटू। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है, जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है आ कैरियर सिग्नल, हम कैरियर सिग्नल गिवन है एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटेड बाय अ मैसेज सिग्नल हैविंग फ्रिक्वेंसी दिस एंड दिस, कितने 10 एंड 20 किलो से रखी फ्रिक्वेंसी एंड मॉड्यूलेटेड इन लेस इज 0.6 एंड 0.8, फाइंड द ऑल पैरामीटर एंड प्लॉट स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। हमको क्या फाइंड करना है, सारे पैरामीटर और हमको स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन था, हमको एक कैरियर सिग्नल गिवन था, तो कैरियर सिग्नल को हम कंपेयर करेंगे ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी से। तो जब कंपेयर करोगे तो ए सी की वैल्यू कितनी है 20 है, तो ए सी कितना 20 हो जाएगा। अब इसका कंपेरिजन इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, एफ सी की वैल्यू होगी 2000 किलो हर्ट्स या 2 मेगा हर्ट्स आ जाएगी, ठीक है। तो किलो हर्ट्स आपकी सारी फ्रिक्वेंसी किलो हर्ट्स में दे रखी है, तो किलो हर्ट्स में लिखेंगे हम, तो कितना लिखेंगे 2000 किलो हर्ट्स, ठीक है। और जो एफ एम था, जो दो फ्रिक्वेंसी देखी है ना एफ एम में, तो मैं क्या मल्टीट्यून फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो मल्टीट्यून है तो एफ वन इतना, एफ टू इतना है, ठीक है। अब तो इसका म्यू वन म्यू टू इतना गिवन था, ठीक है, 0.6 0.8, तो हम क्या निकालेंगे, टोटल म्यू निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल म्यू निकालेंगे, टोटल म्यू कितना होता है रूट ऑफ म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर। जब दोनों वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा म्यू टी की वैल्यू, ठीक है। अब जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ क्या होती है, 2 इंटू मैसेज फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम मैसेज फ्रिक्वेंसी, क्या 2 इंटू मैक्सिमम मैसेज फ्रिक्वेंसी। तो मैक्स फ्रिक्वेंसी कितनी रखी थी यहाँ पर 10 और 20, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी 20 है, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कैरियर पावर, तो कैरियर पावर होता है क्या होता है ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आर, ठीक है। तो ए सी कितना 20 था, तो 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 2 इंटू आर, आर गिवन नहीं है तो आर के लिए बाई डिफॉल्ट कितना लेते हैं, हमने कितना बोला था 1, तो उसको जब सोल्व करोगे कितना आएगा 200 वाट आ जाएगा, ठीक है। अब आता है टोटल पावर, तो टोटल पावर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पी सी इंटू वन प्लस म्यू टू का होल स्क्वायर अपॉन 2, होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो इसमें सारी वैल्यू अगर पुट करोगे तो म्यू टू कितना 1 है, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, तो 3/2 कितना होगा 200 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा। जो सॉल्व करोगे तो तुम्हारा पूरा आंसर कितना आ जाएगा 300 वाट आ जाएगा, ठीक है। अब तुमको ये पता है कि जो टोटल पावर है वो कितनी है, इतनी है, ठीक है। और कैरियर पावर कितनी, इतनी है। तो टोटल पावर में से अगर कैरियर पावर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो साइड पावर आ जाएगी, ठीक है। तो साइड पावर कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है, 100 वाट होगी। अब निकालते हैं अपर साइड में लोअर साइड में, ठीक है ना। तो अपर साइड में कितना होगा, अलग होगा, और लोअर साइड में भी अलग होगा, ठीक है। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि दो इसमें मतलब होंगे तो सेम लेकिन दो अलग अलग होंगे, क्योंकि इसका म्यू वन और म्यू टू अलग अलग था, ठीक है। तो जो अपर साइड में निकालते कैसे निकालते, ए सी का स्क्वायर म्यू वन का स्क्वायर अपॉन 8 आर, जब वैल्यू इसमें पुट करोगे तो म्यू वन कितना था 0.6 था, कितना था 0.6 था। तो ए सी कितना था 20 था, ए सी 20 पुट करोगे, म्यू की वैल्यू 0.6 पुट करोगे, आर की वैल्यू 1 पुट करोगे, तो कितना आएगा 80 वाट आएगा, कितना 80 वाट आएगा। ऐसे आप सेकेंड में सोल्व करोगे तो सेकेंड में कितना था ए सी स्क्वायर अपॉन 2, तो ए सी कितना था 20 था, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ठीक है, इंटू अब म्यू टू कितना था, म्यू टू कितना 0.8, तो 0.8 का स्क्वायर कितना होता है 0.64, सॉरी 0.64 अपॉन 8 आर होता है। तो 8 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी 1, ठीक है। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 32 वाट आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 वाट आ जाएगी, समझ में आ रहा है। तो इसको तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब आता है हमको ईटे निकालना, तो ईटे निकालते हैं, इसे बोलते हैं इफिशियंसी, क्या बोलते हैं इफिशियंसी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ईएस में आते हैं, ठीक है, मैं सॉल्व इसीलिए कराता हूँ, ईएस के मेंस में आते हैं, लेकिन ऐसे ही सॉल्व कर ऐसे कराता हूँ, लेकिन सारी चीज़ें पता पड़ जाती है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में ईटा क्या होता है, अपर साइड विंड क्या होती है, लोअर साइड विंड क्या होती है, सब कुछ पता पड़ जाता है, ठीक है। तो ईटा कैसे निकालते हैं, म्यूटी का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यूटी का होल स्क्वायर, जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 33.3% आएगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम देखते हैं,
स्पेक्ट्रम इसमें 5 होंगे क्या। एक तो ये क्या हो जाएगा, कैरियर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ये दोनों क्या है अपर साइड बैंड है, ये दोनों क्या है लोअर साइड बैंड है। ठीक है, अब जो इसके जो कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है, इस पर कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है, इस पर जो एम्पलीट्यूड होता है क्या होता है ए सी अपॉन टू होता है, क्या होता है ए सी अपॉन टू होता है। तो ए सी कितना 20 था, सॉल्व करोगे उसको तो कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम ऐसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए कितनी होती है ए सी म्यू अपॉन 4, म्यू 1/4। ठीक है, तो ए सी कितना था 20 था, म्यू कितना था 0.6 था, अपॉन 4 से सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब इसको सॉल्व करोगे तो म्यू वन की जगह क्या हो जाएगा म्यू टू हो जाएगा। म्यू टू कितना था 0.8 था, फिर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। सॉल्व कर लोगे ना। ठीक, अब ये स्पेक्ट्रम कैसे लिखे गए हैं, ये 200 क्या थी कैरियर फ्रिक्वेंसी थी, ये 2000 कैरियर फ्रिक्वेंसी है, ये क्या है 2000 प्लस 10। ठीक है, फर्स्ट अपर बैंड। ठीक है, 2000 प्लस 20 फर्स्ट सेकेंड अपर बैंड। ठीक है ना, दो फ्रिक्वेंसी थी ना F1 F2 मैसेज सिग्नल की, तो ऐसे दो क्या बनेंगे स्पेक्ट्रम बनेंगे। सॉल्व कर लो दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं एन ए एम सिग्नल इज गिवन बाई, हमको ए एम सिग्नल गिवन क्या गिवन है, हमको ए एम सिग्नल गिवन है, ये हमको क्या है ए एम सिग्नल गिवन है। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करना है, म्यू फाइंड आउट करना है, पी टी फाइंड आउट करना है, बैंडविड्थ और एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है भैया। तो हम क्या करेंगे इस पूरे सिग्नल में, क्या इस पूरे सिग्नल में अगर 20 कॉमन लगे, क्योंकि इस जो हमारा जो जनरल सिग्नल होता है, जनरल सिग्नल क्या होता है यहाँ पर क्या है कि वन आंसर जो हमारा जनरल सिग्नल है, तो यहाँ पर वन लाने के लिए क्या करें 20 से कॉमन लोगे, जब हम 20 कॉमन लोगे तो तुम्हारा सिग्नल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ऐसे क्यों बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर वन चाहिए तभी हमारा जनरल सिग्नल, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। जब 20 लोगे कॉमन तो यहाँ पर वन हो जाएगा, यहाँ पर 4/20 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 8/20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है म्यू वन है, तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है म्यू टू की वैल्यू। ठीक है ना, तब इसे जब कंपेयर करोगे, सॉरी हाँ, जब इसे कंपेयर करोगे पूरा, तो ए सी की वैल्यू कितनी है 20 है, म्यू वन की वैल्यू कितनी है 4/20 है, म्यू टू की वैल्यू कितनी है 8/20 है। ठीक है, जो एफ एम वन आएगा वो यहाँ से आएगा, और एफ एम टू है वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, जब सब निकालोगे आई थिंक आप कंपेयर करके निकाल लोगे ना, तो ए सी कितना आया 20 आया, म्यू कितना आया इतना इतना, एफ वन कितना 40 आया, एफ टू कितना आया 50 आया। ठीक है, हम म्यू वन म्यू टू हमको गिवन है, क्या म्यू वन म्यू टू गिवन है, टोटल म्यू निकालेंगे। ठीक है, टोटल म्यू कितना होता है, ठीक है, तो टोटल म्यू होता है म्यू टी इक्वल टू कितना होता है रूट ऑफ म्यू वन का स्क्वायर प्लस प्लस रूट ऑफ म्यू टू का होल स्क्वायर। ठीक है, मेरे को सॉल्व करोगे टोटल म्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर दो फ्रिक्वेंसी है तो उसकी बैंडविड्थ होती है क्या होती है 2 इंटू मैक्सिमम मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कितनी रखी है 40 और 50, तो मैक्सिमम कितनी 50, तो 50 कितने मल्टीप्लाई करोगे 2 का। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 100, तो उसकी बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, बैंडविड्थ आ गया, म्यू टी आ गया, पी टी निकालना। ठीक है, तो पी टी के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको कैरियर पावर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो म्यू टी हमने निकाल लिया था पीछे। ठीक है, हाँ कैरियर पावर क्या होता है ए सी स्क्वायर अपन 2 आर, ए सी 20 दे रखा था तो 20 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 2 इंटू आर गिवन नहीं था तो आर की वैल्यू कितनी मान लेंगे बाई डिफॉल्ट 1। जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 200 आएगा। ठीक है, अब जो टोटल पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है पी सी इंटू वन प्लस म्यू टू का स्क्वायर अपॉन 2। समझ आ रहा है, और म्यू टू कितना था 0.44 था। जब उसको सॉल्व करोगे आई थिंक आप सॉल्व कर लोगे कैलकुलेटर से, तो पी टी वैल्यू कितनी आएगी 220 वाट आ जाएगी, कितनी आएगी 220 वाट आ जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, देखो म्यू टू आ गया पी टी आ गया बैंडविड्थ आ गया, ई टी निकालना है। तो ई टी क्या होता है ईटा, ईटा क्या होता है म्यू टी का स्क्वायर अपन 2 म्यू टी का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर। जो सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.09 आएगा, मतलब कितना 9% एफिशिएंसी होगी, जो इसकी एफिशिएंसी होगी कितनी की 9%। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये ठीक है, देखो इसमें एक ट्रिक है तो पहचान लो, मैंने अभी तक बताया नहीं। ये अनमॉड्यूलेटेड है। ठीक है, अगर एन अनमॉड्यूलेटेड करंट हो, ठीक है, वोल्टेज हो या पावर हो, क्या बोला अनमॉड्यूलेटेड
करंट वोल्टेज मतलब करंट वोल्टेज या पावर हो, ठीक है ना। तो इन सब में अगर अनमॉड्यूलेटेड लगा है तो क्या होता है, अगर पावर लगा है तो कैरियर पावर होगी, ठीक है। वोल्टेज में लगा है तो कैरियर वोल्टेज होगा, करंट में लगा है तो कैरियर करंट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अन हटा के क्या मॉड्यूलेटेड अगर लिखा होता, क्या लिखा होता, केवल मॉड्यूलेटेड लिखा होता, तो जो पावर होती वो क्या हो जाए, टोटल पावर हो जाती, वोल्टेज होता है क्या, टोटल वोल्टेज हो जाता, और जो करंट होता क्या होगा, टोटल करंट हो जाता। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। देखते क्वेश्चन क्या कह रहा था, एन अनमोलेटेड एम ट्रांसमिटेड करंट, क्या करंट है, तो क्या कैरियर करंट है ये, ठीक है। कैरियर करंट इज गिवन 5 एम्पियर, ठीक है, कैरियर करंट गिवन है। एंड फाइंड एम ट्रांसमिटेड करंट इज 50% मॉड्यूलेशन, तो इसकी म्यूचुअल कितनी दे रखी, इतनी दे रखी है, तो म्यूचुअल भी उतना, कैरियर करंट उतना है, तो हम क्या निकालना था, फाइंड एम ट्रांसमिटेड करंट, वो टोटल करंट निकालना, ठीक है। तो टोटल करंट निकालोगे, टोटल करंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पीछे मैंने बता रखा है, आई टी इक्वल टू आई सी इंटू रूट ऑफ 1 + μ² अपॉन, ठीक है। जब सारी वैल्यू इसमें पुट करोगे, ठीक है, आई की वैल्यू 5 और म्यू की वैल्यू 0.5, तो जो हमारे आई टी आएगा, टोटल करंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 5.32 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक कैलकुलेशन कर लोगे ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ए एम ट्रांसमिटेड करंट इज गिवन बाई 10 एम्पियर विथ 40% ऑफ मॉड्यूलेशन, फाइंड द ट्रांसमिटेड करंट विथ 80% ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, केस में गलती करते थे हम, ठीक है। क्या दे रखा है, एक ए एम ट्रांसमीटर है जिसका करंट कितना है, 10 एम्पियर है, ठीक है। कब 10 एम्पियर है, जब इसका मॉड्यूलेशन कब है, 40%, याद रखना। 10 एम्पियर करंट जब है, जब उसका मॉड्यूलेशन कितना है, 40% है, ठीक है, मतलब म्यू की वैल्यू 0.4 है, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या 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 निकालना है, हमको ए एम ट्रांसमिटेड करंट निकालना है जब म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.8 है या फिर 80% है, ठीक है, समझ आया, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले ये देख लेते हैं, हमको आई टी, इसको 1 मान लेना, क्या आई टी 1, ठीक है, आई टी 1, तो आई टी 1 कितना है, 10 एम्पियर है, ठीक है, म्यू कितना है, 0.4 है, तो इससे क्या निकाल लेंगे, हम इससे निकाल लेंगे कैरियर करंट। तो कैरियर करंट कैसे निकालते हैं, हमको फॉर्मूला पता है, आई टी इक्वल टू आई सी रूट ऑफ 1 + μ²/2, आई टी गिवन कितना 10 है, तो यहाँ 10 पुट करोगे, म्यू की वैल्यू 0.4 है, तो यहाँ 0.4 कर पुट करोगे तो आई सी में आ जाएगा, ठीक है। तो आई सी कितना आ जाएगा, 9.6, कितना आएगा, 9.6 एम्पियर, सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है। अब आई सी गिवन आ गया, अब जब आई सी आ गया तो टोटल करंट नहीं निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। मैंने बोला था जो म्यू होता है, शायद तुमको याद ना हो, म्यू को घटाएं मतलब इंक्रीज करें और डिक्रीज करें तो कैरियर करंट या कैरियर वोल्टेज या कैरियर पावर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये म्यू नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। हाँ, तो पहले से अगर कैरियर पावर निकालेंगे तो कैरियर करंट जो यहाँ पर निकालेंगे, जो यहाँ 0.6 के लिए होगा वही 0.8 के लिए होगा, ठीक है। कैरियर करंट कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, याद रखना, ओके। तो अगर यहाँ टोटल करंट निकालेंगे, टोटल करंट का फॉर्मूला क्या था, आई टी इक्वल टू आई सी रूट ऑन 1 + μ²/2, ठीक है। आई सी कितना था, इतना था, और म्यू कितना था, 0.8 था। जब से सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 पॉइंट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, फॉर दी फॉलोइंग स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, ये क्या है, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर वेयर दी फॉलोइंग स्क्वायर लॉ डिवाइस द करेक्टरिस्टिक वाई, जो करेक्ट स्क्वायर लॉ डिवाइस की करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, V2 इक्वल टू V1 प्लस 0.1 V1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जो आउटपुट V2 देगा वो क्या देगा, इन टर्म्स ऑफ V1 वो दे रखा है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद क्या रखा है, एंड पास बैंड पास पास फिल्टर विल बी फॉर्म 800 हर्ट्ज टू 1200 हर्ट्ज, मतलब क्या, जो उसकी रेंज दे रखी है कितनी रहेगी, 800 हर्ट्ज टू 1200 हर्ट्ज दे रखी है। मतलब जो भी सिग्नल होगा अगर उसकी फ्रिक्वेंसी इस रेंज के अंदर है वही सिग्नल पास होगा, अदरवाइज पास नहीं होगा, ठीक है ना।
ये होता है इसके बैंड पास फिल्टर का मतलब, ठीक है। फाइंड द ऑल पैरामीटर ऑफ द रिजल्टिंग एम सिग्नल, हमको एम सिग्नल जितने पैरामीटर वो सब फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ठीक है, अब जो V1 है, क्या जो V1 है इसमें देखते हैं, जो ये V1 है वो क्या है, इन दोनों का एडिशन, ठीक है, क्या इन दोनों का एडिशन, क्योंकि ये क्या समेसन है, तो V1 क्या होगा 2 cos 200πt प्लस 220 cos 200πt, ठीक है। तो जो V1 कितना होगा, V1 इतना होगा, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मूला था V2 क्या था, V1 प्लस 0.1 V1 का होल स्क्वायर, तो V1 ये हो गया, ठीक है, प्लस 0.1 इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, V1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये होल स्क्वायर, ठीक, समझ में आ रहा है, ओके। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या होगा, देखते हैं, होल स्क्वायर जब तोड़ोगे तो क्या है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है, प्लस 2ab कितना है 2ab ये है हमारा, ठीक है, ओके चलो ठीक है। अब देखते हैं कौन सा सिग्नल लेना है कौन सा सिग्नल नहीं लेना है, ठीक है ना। देखते हैं, अगर हम ये है इसमें अगर हम कॉस सॉरी ये है, अगर इसमें cos 2a का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 400πt/2 ये तो होगा इसकी जगह पर। तो हमको बैंड पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर हम ये सिग्नल भी नहीं लेंगे क्योंकि ये डीसी सिग्नल है, इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि इसकी अगर उसकी फ्रिक्वेंसी निकालोगे तो कितनी आएगी 200 आई फ्रिक्वेंसी, लेकिन वो बैंड पास फिल्टर की फ्रिक्वेंसी कितनी थी 800 थी, तो हम इस सिग्नल को नहीं लेंगे, ठीक है ना। इस वाली फ्रिक्वेंसी देखते हैं, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस इसको, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 का डबल कितना होता है 4000πt/2, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कैसे किया गया 0.1 × 1, तो ये डीसी सिग्नल इसको नहीं लेंगे, ठीक है, 4000 सॉरी। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी निकालोगे कितनी आएगी 2000 आएगी, कितनी आएगी 2000 आएगी, तो इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि बैंड पास फिल्टर की फ्रिक्वेंसी कितनी थी 800 to 1200, ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो मतलब इस पूरे सिग्नल को भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब बचा ये सिग्नल, इसको हम ले लेंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी 800 to 1200 के अंदर आ रही है, ठीक है। इसको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये तो बनेगा, तो मतलब ये भी उसके अंदर है ये भी उसके अंदर है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 1100 है, ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 900 है, तो ये बैंड पास फिल्टर की फ्रिक्वेंसी के अंदर आती है, ठीक है। तो कौन कौन से सिग्नल लेने हैं हमको, एक ये सिग्नल लेना है और एक ये सिग्नल लेना है, ठीक है। अब इन दोनों को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इससे और ऐसे, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अब हमको क्या करना है, अब क्या करेंगे इन दोनों सिग्नलों में से 20 कॉमन लेना है, क्या ना 20 कॉमन ले लेना है, तो हमारा सिग्नल कैसे बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। हम क्योंकि हम इसमें 20 क्यों कॉमन लिया, यहाँ से 20 यहाँ से कॉमन ले लिया और कॉस इतना इतना कॉमन लिया, क्योंकि हमको यहाँ क्या चाहिए था 1, यहाँ पर क्या चाहिए था 1, क्योंकि यहाँ पर 1 क्या चाहिए, क्योंकि ये हमारे क्या होता है जनरल सिग्नल की फॉर्म होती है क्या, AC 1 प्लस म्यू कॉस 2π/FMT इंटू कॉस 2π/FCT होता है, ठीक है। अगर इस सिग्नल से कंपेयर कराओगे, ठीक है, AC की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी है इतनी है, ठीक है, FM की वैल्यू यहाँ से आएगी कितनी आएगी 100 आएगी, और FC की वैल्यू कहाँ से आएगी यहाँ से आएगी कितनी आएगी 1000 आएगी, ठीक है। तो AC म्यू FM और FC सब निकल आएगी, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किसके, ये क्वेश्चन है एम्बलर डिटेक्टर के हैं, किसके एम्बलर डिटेक्टर के हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन यार बहुत सारे होते हैं, लड़के छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, देखते हैं कम्युनिकेशन का है, छोड़ो यार बहुत कठिन है, ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है द कैरियर सिग्नल ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज, कितने दे रखा है, जो कैरियर सिग्नल दे रखा है कितना 1 मेगाहर्ट्ज दे रखा है, एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रिक्वेंसी इतना, FM सिग्नल दे रखा है कितने रखा है इतना दे रखा है, मतलब FM इतना और FC इतना, ठीक है ना, ठीक है। दी प्रॉपर चॉइस RLC ऑफ एम्बलर डिटेक्टर शुड बी, ठीक है ना, मतलब जो RL की वैल्यू है इनमें से कौन सी हो सकती है, ठीक है ना। ये हमने एक चीज़ पढ़ा था क्या RLC, ठीक है,
हमने पढ़ा था RLC जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/FM से छोटी और 1/FC से बड़ी होती है। किसी RLC, RL क्या रोल रेजिस्टेंस और C क्या कैपेसिटर है, ठीक है ना। RLC की जो वैल्यू होती है वो 1/M से छोटी 1/FC से बड़ी होती है, ठीक है। ओके, तो देखते हैं इसमें FC कितना दे रखा था, 1 मेगाहर्ट्ज। FC कितना, 1 मेगाहर्ट्ज। तो इसका 1/FC निकालो, क्या 1/FC निकालोगे तो कितना आएगा, 1 माइक्रो सेकेंड आएगा। क्या आएगा, 1 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का उल्टा सेकेंड होता है, ठीक है, 1 माइक्रो सेकेंड। तो 1/FC कितना आएगा, 1 माइक्रो सेकेंड। इसमें लिखा नहीं है तो लिख लो कितना, 1 माइक्रो सेकेंड लिख देना, ठीक है, कितना 1 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। अब FM कितना दे रखा था, 2 किलोहर्ट्ज, कितना 2 किलोहर्ट्ज दे रखा था। 1/FM निकालोगे कितना आएगा, 0.5 मिली सेकेंड, क्या 0.5 मिली सेकेंड, या फिर माइक्रो में चेंज करोगे कितना आएगा, 500 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो में क्यों चेंज किया, यहाँ सारी वैल्यू किसमें दे रखी, माइक्रो में दे रखी है, ठीक है। ओके, अब देखो जो भी वैल्यू, क्या जो भी वैल्यू 1 और 500 के बीच में होगी वही तुम्हारा आंसर है, ठीक है ना। 1 गलत, ये नहीं होगा, 500 ये भी नहीं होगा, 0.5 ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी क्वेश्चन था, देखते ही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एन AM सिग्नल इज गिवन बाई, हमको ए AM सिग्नल देते हैं, गिवन क्या, एक AM सिग्नल है फॉर प्रॉपर एम्बेडेड डिरेक्शन दी मिनिमम वैल्यू ऑफ AC। हम क्या करना है, AC की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, और क्या दे रखा है, एम्बेडेड डिटेक्टर का यूज़ करके, किसका, फॉर प्रॉपर एम्बेडेड डिटेक्टर, ठीक है ना। एम्बेडेड डिटेक्टर की वैल्यू क्या होती है, जो उसकी म्यू की वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है। क्या बोला, जो म्यू की वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है। एम्बेडेड डिटेक्टर सिर्फ इस पर ही वर्क करता है, ठीक है। ओके, तो अगर इस सिग्नल में, इस पूरे सिग्नल में AC cos 2πfc कॉमन ले लोगे, क्या AC cos 2πfc कॉमन ले लोगे तो हमारा सिग्नल कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। AC और 2π cos ओमेगा C भी कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या, ये ख़त्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 2/AC cos ओमेगा MT, तो ये इसके अंदर बचेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जनरल सिग्नल का, AM सिग्नल का क्या होता है, AC 1 + म्यू कॉस ओमेगा MT कॉस 2πfct, ये होता है। अब कंपेयर करोगे तो म्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर म्यू की वैल्यू है 2/AC, कितनी है 2/AC, तो म्यू की वैल्यू 2/AC आ गई। अब हमने क्या बोला था, म्यू क्या होता है, फॉर एम्बेडेड डिटेक्टर के लिए लेस देन 1, ठीक है, लेस देन और इक्वल 1 होता है। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो इससे AC की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो AC कितना आएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो AC की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, AC की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, कितनी होगी 2। समझ में आया, आसान क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन DSBSC से, ठीक है, देखते हैं। DSBSC में क्या होता है, अ कैरियर ऑफ, जैसे हम कैरियर सिग्नल ये दे रखा है, DSBSC मॉड्यूलेटेड बाई अ मैसेज सिग्नल, हमको मैसेज सिग्नल ये दे रखा है। फाइंड द आर पैरामीटर ऑफ दी, फाइंड द आर एंड प्लॉट स्पेक्ट्रम, हम क्या करना है, सारे पैरामीटर फाइंड आउट करने DSBSC सिग्नल के, और हमको उसका स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम कह दे रहे कैरियर सिग्नल ये था, तो कैरियर सिग्नल हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको जब कंपेयर करोगे इसके ओरिजिनल सिग्नल से, तो जो AC की वैल्यू होगी, AC की वैल्यू कितनी होगी, 20√2 होगी, ठीक है। इससे जब तुम FC निकालोगे तो कितना आएगा, 50 किलोहर्ट्ज़ आएगी, कितनी 50 किलोहर्ट्ज़ आएगी। इस सिग्नल से मैसेज सिग्नल ये था, इससे तुम कंपेयर करोगे तो AM कितना आएगा, AM आएगा 2√2, और FM कितना आएगा, जब इससे निकालोगे तो 0.5 किलोहर्ट्ज़ आएगी, क्या आएगी 0.5 किलोहर्ट्ज़ आएगी। हमको सारे पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं। तो इसका जो पावर होता है, क्या जो इसका पावर होता है वो कितना होता है, इसको याद कर लो कितना होता है, PT = होता है AC² AM²/4R, ठीक है, या AC² AM²/4R। R इसमें गिवन नहीं था तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। AC कितना था, इसका इतना था, इसका स्क्वायर करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। AM कितना था, 2√2 था, तो 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, 8 होता है, अपॉन 4 × 1, कितना, अपॉन 4 × 1। तो इसको सॉल्व करोगे
तो टोटल पावर कितनी आएगी 1600 वाट आएगी, ठीक है। इसे बोलते हैं नॉर्मलाइज पावर फॉर आर इक्वल टू 1, ठीक है ना। ओके, जो इसकी बैंडविड्थ होगी, बैंडविड्थ कितनी 2 FM के बराबर होती है, ठीक है। 2 FM, तो FM कितना था 0.5 kHz थी, तो बैंडविड्थ कितनी कितनी हो जाएगी 1 kHz जाएगी, कितनी हो जाएगी 1 kHz हो जाएगी, ठीक है। अब अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड पावर, अब अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड पावर क्या होती है, टोटल पावर की आधी होती है, क्या टोटल पावर की आधी होती है। तो अपर साइडबैंड और लोअर साइड पावर क्या हो जाएगी 1600/2, मतलब कितना हो जाएगा 800, कितना 800 वाट, ठीक है। इफ़िशियंसी देखो, AM सिग्नल की इफ़िशियंसी निकालते हैं, DSBSC और SSBSC में जो इफ़िशियंसी होती है वो हमेशा कितनी होती है 100% होती है, याद रखना। DSBSC और SSBSC की एफिशिएंसी कितनी होती है 100% होती है हमेशा, क्योंकि ई टच कर ले क्या होता है साइड बैंड पावर अपॉन साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर, ठीक है। अब ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ई टच वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो क्या होती है जो इफिशियंसी होती है 100% होती है। ओके ठीक है, अब देखते हैं हमारे स्पेक्ट्रम, जो DSBSC स्पेक्ट्रम होता है उसमें देखते हैं कि कैरी फ्रिक्वेंसी थी कितनी थी 50 थी, कैरी फ्रिक्वेंसी थी 50 kHz थी। और जो FM सिग्नल था क्या FM कितना था 0.5 हर्ट्ज थी, कितना 0.5, ठीक है। तो अपर साइड बैंड कितना होगा 50 + 0.5, तो कितना 50 + 0.5 50.5, ठीक है। और 50 को सब्ट्रैक्ट करोगे 5 तो कितना है 59.5 आएगा, ठीक है। तो अपर साइड बैंड कितना है इतनी आएगी, लोअर साइड बैंड इतना आएगा, ठीक है। और जो इसका एम्पलीट्यूड होता है क्या, जो इसका एम्पलीट्यूड होता है इन साइड बैंडों का वो कितना होता है AC/AM/4, याद रखना। जो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कितना होता है AC/AM/4, AC/AM/4। जब से वैल्यू पुट करोगे AC की वैल्यू कितनी थी 20√2, ठीक है। और AC इतने था आई थिंक सो, AC कितना था, हाँ इतना था। तो कितना हो जाएगा AC/AM/2, ठीक है। AC कितना था 20√2, कितना सॉरी 20√2 इंटू 2√2/4, ठीक है। तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा 20। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 20 होगी, 20 वैल्यू इसकी भी, 20 वैल्यू इसकी भी, 20 वैल्यू इसकी भी, सबकी वैल्यू कितनी होगी सेम होगी। समझना कैसे करना है क्वेश्चन। हाँ तो देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो लोग कन्फ्यूज रहेंगे कैसे। हमको क्या दे रखा है परसेंटेज पावर पर सेव इन DSB एंड SSB, ठीक है, ओवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या AM। क्या कह रहा है DSB और SSB में जो पावर सेव होगी कितनी होगी, ठीक है ना। देखते हैं कितनी होगी, हमको म्यू दे रखा है, कितनी दे रखा है 0.707, तो टोटल पावर इतनी दे रखी है, कैरियर पावर इतनी दे रखी है, साइलेंट पावर इतनी दे रखी है। तो AM सिग्नल तो हम तुरंत निकाल लेंगे, टोटल पावर कितनी है इतनी है, कैरियर पावर कितनी है इतनी है, और जो अपर साइड में पावर और लोअर साइड में पावर है वो क्या होती है जो साइडिंग पावर की हाफ होती है, क्या साइडिंग पावर की हाफ होती है। तो इसे अपन 2 करोगे तो 10 W और 10 W आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं DSB और SSB में क्या अंतर होता है AM में, ठीक है ना। तो DSB में जो टोटल पावर होती है, ये टोटल पावर होती है किसके बराबर होती है साइड बैंड पावर के बराबर होती है, ठीक है। अगर बोले AM सिग्नल और DSB में क्या अंतर होता है, जो AM का साइड बैंड पावर होती है वही क्या होती है DSB की टोटल पावर होती है, ठीक है। तो ये टोटल पावर होगी किसके बराबर होगी साइड बैंड पावर के बराबर होगी, ठीक है। और अपर साइड में लोअर साइड में निकाल लोगे टोटल पावर का 0.2, टोटल पावर का 0.2 करोगे तो ये 10 और ये 10 आ जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं SSB में क्या होता है DSB की पावर की आधी होती है, जो SSB की पावर होती है क्या होती है DSB की पावर की आधी होती है। तो 20/2 करोगे तो कितना आएगा 10, ठीक है। और ये वैल्यू होती है किससे होती है, या फिर अपर साइड पावर की होती है या फिर लोअर साइड पावर होती है, समझो। तो जो टोटल पावर होता है अगर उस पर अपर साइड पावर है तो वो अपर साइड पावर के बराबर हो जाएगी, लोअर साइड पावर है तो लोअर साइड पावर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो 10 W यहाँ पर, तो 10 W कौन सा होगा, या फिर ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, कितना है एन AM ट्रांसमीटर पावर इज गिवन बाई इतना, जो AM ट्रांसमिट पावर कितनी दे रखी है 500 W दे रखी है, 500 W दे रखी है।
फाइंड द अमाउंट ऑफ पावर सेव ए कैरियर एंड वन ऑफ द साइडमैन इज सप्रेस विथ म्यूचुअल टू दिस एंड दिस, ठीक है ना। कह रहा है हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कैरियर एंड वन ऑफ दी साइड बैंड। मतलब क्या, हमको एसएसबी की पावर निकालनी है कि एसएसबी सिग्नल में, एसएसबी सिग्नल में क्या होता है, वन ऑफ दी साइड बैंड पावर होती है ना, ठीक है। तो जो हमारा इसमें क्या निकालना है, इस बार क्वेश्चन में हमको निकालना है कि एसएसबी सिग्नल की जो पावर होती है वो कितने परसेंट कम या कितने परसेंट सेव करती है एज़ कम्पेयर टू एएम सिग्नल, ठीक है ना। तो इसका मैंने फॉर्मूला बता रखा है, पावर सेव, परसेंटेज ऑफ पावर सेव इन एसएसबी कितना होता है, 4 + μ² अपॉन 4 + 2 μ², ठीक है ना। तो वैल्यू इसमें पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ निकाल लो, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कहते हैं। ये हमारे जो अगले के 2 क्वेश्चन है वो किससे, एफडीएम से रिलेटेड है, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्या, 3 मैसेज सिग्नल ईच बैंड लिमिट टू 5 kHz कितनी रखी है, 5 kHz दे रखी है इसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, बैंड लिमिट। 3 मैसेज सिग्नल दे रखे हैं, ठीक है। आर मल्टीप्लेक्स यूजिंग एफ डी एम गार्डमैन इज 1 kHz। गार्डन कितना, 1 kilo। गार्डन क्या होता है, गार्डन होता है दो फ्रिक्वेंसी के बीच में जो गैप होता है, यहाँ पे दो फ्रिक्वेंसी बैंड के बीच में जो गैप होता है उसे गार्ड बैंड बोलते हैं, ठीक है ना। इतना याद रखो। फाइंड मल्टीप्लेक्सिंग सिग्नल बैंडविड्थ इफ द मॉड्यूलेशन स्कीम यूजिंग आर ए एम डी एस बी एंड एस एस बी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार आते हैं। देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, सॉरी, देखते हैं। तो तुम्हारा पहला सिग्नल क्या है, ए एम सिग्नल है, क्या है, ए एम सिग्नल है, ठीक है। दूसरा सिग्नल वो क्या है, डी एस बी सिग्नल है। और जो तुम्हारा थर्ड सिग्नल है वो क्या है, एस एस बी सिग्नल है, ठीक है। अगर किसी भी सिग्नल की बैंड लिमिट 5 kHz है तो उसका जो ए एम सिग्नल होता है वो कितनी होती है, ए एम सिग्नल की जो बैंड विड्थ होगी वो क्या आएगी, 2 टाइम्स ऑफ बैंड लिमिट ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो ए एम सिग्नल कितनी बैंड विड्थ कितनी होगी, 10 kHz, ठीक है। डी एस बी की कितनी होगी, 10 kHz। बट जो एस एस बी सिग्नल है उसकी बैंड लिमिट कितनी होगी या बैंड विड्थ कितनी होगी, वो कितनी ओमेगा होती है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 5 kHz, ठीक है। तो इन सारे सिग्नलों के बीच में क्या है, एक एक गार्ड बैंड है। तो गार्ड बैंड कितनी है, 1 kHz का गार्ड बैंड, कितने का है, 1 kHz का गार्ड बैंड है। तो इसके बीच कितने, 1 kHz एंड देन 1 kHz, ठीक है। तो टोटल बैंड मल्टीप्लेक्सिंग जो टोटल बैंडविड्थ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 10 + 1 + 10 + 1 + 5, सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। समझ में आया, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे करके छोड़ के आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मैसेज सिग्नल, क्या कहता है, 10 मैसेज सिग्नल ईच बैंड लिमिट टू 10 kHz, जिसकी सारी सारी सॉरी जितने भी मैसेज सिग्नल है उसकी बैंड लिमिट कितनी, 10 kHz है, ठीक है। आर मल्टी मल्टीप्लेक्स यूजिंग एफ डी एम, इसका एम डी एम का यूज़ करके गार्ड बैंड कितना दे रखा है, 0.5 kHz। फाइंड मल्टीप्लेक्स सिग्नल बैंडविड्थ इफ मॉड्यूलेशन यूज्ड इज, ठीक है, उसमें मॉड्यूलेशन यूज हो रहा है तो कितना होगा, ठीक है। तो देखो ए एम सिग्नल का यूज़ कर रहे हैं, अगर केवल ए एम सिग्नल का यूज़ कर रहे हैं तो हर एक सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, 10। अगर सिग्नल की बैंडविड्थ है तो ए एम सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स होती है, तो कितनी हो जाएगी, 2 × 10, कितना, 2 × 10 कितना हो जाएगी, ए एम सिग्नल की बैंडविड्थ हो जाएगी 20 kHz हो जाएगी। तो अगर ऐसी कितने सिग्नल है, 10 सिग्नल है, कितने हो जाएंगे, 10 × 20, 10 × 20 तो कितना आएगा, 200 kHz आ जाएगी, ठीक है। अगर 10 सिग्नल है तो उनके बीच में गार्ड बैंड कितने होंगे, 2 सिग्नल के बीच में एक गार्ड बैंड, 3 सिग्नल के बीच में 2 गार्ड बैंड, तो ऐसे 10 सिग्नल कितने गार्ड बैंड होंगे, 9 गार्ड बैंड होंगे, ठीक है। तो 9 × 0.5, तो तुम्हारा टोटल आंसर हो जाएगा कितना, 200 + 9 × 0.5, जो फाइनल आंसर आया कितना आएगा, 204.5 kHz, ठीक है।
जो AM सिग्नल की होगी वही तुम्हारी किसकी होगी, DSB सिग्नल की होगी। ठीक है, उसका आंसर कितना आएगा, 204.5 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, अब SSB का देखते हैं। ठीक है, SSB में क्या अंतर हो जाएगा, SSB क्या अंतर हो जाएगा, जो उसकी बैंड लिमिट होती है वो मैसेज सिग्नल के बैंड विड्थ के इक्वल होती है। ठीक है, तो उसकी SSB की बैंड विड्थ कितनी हो जाएगी, 10 किलोहर्ट्ज़। 10 सिग्नल है तो 100, और इसकी जो 9 गार्ड बैंड होंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 0.9 इंटू 0.5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 104.5 किलोहर्ट्ज़। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एन AM सिग्नल इज गिवन बाई, हमको एक AM सिग्नल गिवन है ये। ठीक है ना, वेयर MT जो मैसेज में दे रखा है वो मैं बोल देता हूँ, वैसे दिखाई नहीं दे रहा हो। 1/2 कॉस ओमेगा M1T प्लस ये 1/2 लिखा है। ठीक है, तो प्लस 1/2 साइन ओमेगा M2T। ठीक है ना, फाइंड दी मॉड्यूलेशन इफिशियंसी, हमें क्या चाहिए, ईटा चाहिए। इफिशियंसी चाहिए मतलब ईटा चाहिए। ठीक है, ओके, तो इफिशियंसी चाहिए हमको। मैसेज सिग्नल दे रखा है, ये सिग्नल कहाँ, यहाँ पर अगर पुट करोगे, यहाँ पर पुट करोगे तो कैसे ऐसे सिग्नल बनेगा। ठीक है, उसको अगर कंपेयर करो किससे, AM सिग्नल की जनरल इक्वेशन से। ये हमारी क्या, AM सिग्नल की जनरल इक्वेशन है। तो इससे आप कंपेयर करोगे तो AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू 1 है। ठीक है, μ1 की वैल्यू कितनी है, 0.5 है। μ2 की वैल्यू कितनी है, 0.5 है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो μ1 μ2 AC की वैल्यू आ गई, तो μ1 μ2 इतना है, 0.5 है। तो टोटल म्यू कितना होगा, टोटल म्यू होता है रूट ऑफ μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा, सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1/√2 कितना आएगा, 1/√2 आएगा। और जो एफिशिएंसी होती है वो कितना होती है, μt का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस μ2 का स्क्वायर। जब से वैल्यू पुट करोगे तो आंसर यहाँ पर कितना आएगा, 0.2। कितना, 0.2 आएगा। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 20% इफिशियंसी आ जाएगी। सरल क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, कह रहा है फॉर दी फॉलोइंग सर्किट फाइंड दी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी। ये लिखा है पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोल देता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी फॉर विच स्पेक्ट्रल पैक्स विद दी ऑब्जर्व इन Y7, हमें क्या Y7 ऑब्जर्व करना है। ठीक है, हमको X7 कितना लिखा है, X7 लिखा है। अगर दिखाई ना दे रहा तो मैं लिख देता हूँ। तो आप ठीक है, कितना X7 है। ठीक है, X7 को हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में हम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर या फिर ऑक्सीलेटर के साथ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं। ये क्या है, हाई पास फिल्टर है। क्या है ये, हाई पास फिल्टर, याद रखना ये हाई पास फिल्टर है जिसकी बैंड लिमिट कितनी रखी है, 10 किलो हर्ट्ज पे रखी है। ठीक है, तो मतलब हाई पास फिल्टर इसकी बैंड लिमिट कितनी, 10 किलो हर्ट्ज पे रखी है। इसको हम क्या करें, जब से इसका सिग्नल आएगा फिर उसको फिर से मल्टीप्लेक्स करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से कितने, 10 किलो हर्ट्ज के साथ में, 13 किलो हर्ट्ज के साथ में तुम्हारा Y7 आ जाएगा। ठीक है, सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखते क्या होगा। हमको X7 गिवन है, ये हमारा क्या है, X7 है। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब देखते जाओ, आसान से बहुत आसान क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो, अगर ये हमारा मैसेज सिग्नल है, क्या है, अगर इसको मैसेज सिग्नल मान लें, ये यहाँ पर है। ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लेक्स करते हैं या प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं के साथ में क्रिस्टल ऑक्सीलेटर 10 किलो हर्ट्ज के साथ में। ठीक है ना, तो ये पूरा सिस्टम या पूरा फंक्शन क्या, 10 किलो हर्ट्ज राइट में और 10 किलो हर्ट्ज लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, AM सिग्नल प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का सिंपल फंडा है। ठीक है, तो शिफ्ट कर दो, शिफ्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 वाला शिफ्ट हो जाएगा 10 पर, 1 वाला 11 पर और 3 वाला 13 पर, इस टाइप से। ठीक है ना, ऐसे -1 वाला 9 पर और -3 वाला -7 पर। ठीक है, तो ये पूरा फिगर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये वैसे यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो 3 वाला सिस्टम है कहाँ जाएगा, -7 पर। ये कितना, -7 है, -7 ये लिखा है। ठीक है, जो 1 वाला पोर्शन है वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा, 1 वाला पोर्शन है
वो कहाँ चला जाएगा, देखो देखो, वो चला जाएगा -9 पर, ठीक है। और जीरो वाला पोर्शन चला जाएगा -10 पर, वन वाला पोर्शन चला जाएगा -11 पर, और -3 वाला पोर्शन चला जाएगा -13 पर, ठीक है। तो ये हमारा ये फिगर किसका है, ये वाला फिगर किसका है, ये वाला फिगर है हमारा, यहाँ पर मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा, सॉरी, इस जगह पे मिलेगा, ठीक है। अब इस सिग्नल को, कौन से, इस सिग्नल को हम पास करा कर आ रहे हैं हाई पास फिल्टर में, कहाँ, हाई पास फिल्टर में। हाई पास फिल्टर फिगर कैसे बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। इसको जब पास कराओगे तो इसके बीच में जितने भी सिग्नल होंगे कितने, वो जीरो हो जाएंगे, कितने जीरो हो जाएंगे, मतलब -10 to 10, मतलब -10 to 10 वाले सिग्नल कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जो बचेगा उसको लिख देंगे, तो हमारे पास कौन सा सिग्नल बचा, एक सिग्नल ये बचा और एक सिग्नल ये बचा, तो ये दोनों सिग्नल बना देंगे, ठीक है। ये बनेगा, ये हमारा लो पास फिल्टर का आउटपुट है। फिर हाई पास फिल्टर का आउटपुट है। अब इस हाई पास फिल्टर को हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, ये हाई पास फिल्टर का आउटपुट है, इसको मल्टीप्लेक्स करते थे फिर साथ में किस साथ में, 13 kHz की फ्रिक्वेंसी साथ में, ठीक है। तो क्या होगा, जो इसका आउटपुट आएगा हाई पास फिल्टर का, वो 13 राइट में और 13 लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ किया था वैसे हम नीचे करेंगे, क्योंकि 13 लेफ्ट और 13 राइट, ठीक है। यहाँ से ठीक है, इसको 13 राइट में शिफ्ट करोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 का हो जाएगा, 13 + 13 26, 11 + 13 कितना हो जाएगा, 24, 10 + 13 कितना हो जाएगा, 23, -10 + 23 कितना हो जाएगा, -10 + 13 कितना हो जाएगा, -3, और जो ये वाला पोर्शन है 11 वाला पोर्शन, 11 13 ऐड करोगे, -11 13 ऐड करो तो ये पोर्शन चला जाएगा 2 पर, और ये वाला पॉइंट है ये कहाँ पे आ जाएगा, 0 पर आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये पूरा पोर्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 0 to 26 में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये पूरा सिस्टम कहाँ पर शिफ्ट हो गया, 0 to 26, ठीक है। और जैसे कि हमारा राइट में बना वैसे तुम्हारा लेफ्ट में बन जाएगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम बनाना आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हाँ, अगर तुमको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो एक दो बार देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन थर्ड है वो क्या कह रहा है, कह रहा है दी साइनोसोइडल कैरियर, क्या है, दी साइनोसोइडल कैरियर ऑफ 1 वोल्ट ऑफ वन ऑफ 1 वोल्ट एंड 100 मेगाहर्ट्ज, मतलब इसका वोल्टेज है 1 वोल्ट है और इसका फ्रिक्वेंसी है 100 मेगाहर्ट्ज है। इस प्रोडक्ट मॉडरेटेड बाय द साइनोसोइडल मैसेज सिग्नल 1 वोल्ट एंड 1 मेगाहर्ट्ज, जो मैक्सिमम की फ्रिक्वेंसी है वो कितना, 1 मेगाहर्ट्ज, और वोल्टेज कितना दे रखा है, 1 वोल्ट दे रखा है। दी रिजल्टिंग सिग्नल इज पास थ्रू हाई पास फिल्टर, जो रिजल्टिंग फिल्टर होगा वो किसके पास कराएंगे, हम हाई पास फिल्टर पास कराएंगे, जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी रखी है, 100 मेगाहर्ट्ज, जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है, 100 मेगाहर्ट्ज। फिल्टर आउटपुट इज एडेड फिल्टर आउटपुट इज एडेड विद साइनोसॉइडल सिग्नल ऑफ 1 वोल्ट एंड 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। जो इसका जो आउटपुट आएगा उसको फिर से समीशन करेंगे किससे, आप इसका वोल्टेज 1 है और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी, 100 मेगाहर्ट्ज है, ओके। इसकी फेज शिफ्ट कितनी रखा है, 90 डिग्री का कितना फेज शिफ्ट है, मतलब जो यहाँ से आउटपुट आएगा और जो यहाँ से आउटपुट आएगा समेशन होगा, यहाँ से ऐड होगा, वो कितना 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। फाइंड दी एम्बेडेड डिटेक्टर आउटपुट, ऐसे क्वेश्चन गेट में भी बहुत कम आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ईएन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ईएस के मेंस में, गेट में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे देख लो, बहुत इससे तुम्हारे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो ये है, इसकी हमारी फ्रिक्वेंसी है कितनी रखी है, 1 मेगाहर्ट्ज, ये कर दी यहाँ पे लिखिए, यहाँ कितना 1 मेगाहर्ट्ज है, और इसका आउटपुट सॉरी वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट दे रखा है। जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो कितना है, 100 मेगाहर्ट्ज है, और इसका वोल्टेज कितना दे रखा है, 1 वोल्ट दे रखा है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से मॉड्यूलेट कराएंगे तो क्या आएगा, V1 आएगा, ठीक है।
प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्या करता है, सिंपली डीएसपी सिग्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है। डीएसपी सिग्नल क्या होता है, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल का सिंपली मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इन दोनों का सिंपली मल्टीप्लिकेशन जब करवाओगे तो V1 पे क्या होगा, ए एम इंटू ए सी, ठीक है। अब ए एम इंटू ए सी लिखा हुआ है तो यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस बी है, ठीक है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी जब फॉर्मूला लगाओगे, कॉस इंटू कॉस बी फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी अपॉन टू, ये तो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, ठीक है। अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा फाइनल आउटपुट कितना आएगा, कितना है, ठीक है। एफ सी प्लस एफ एन कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे कितना था 1 था, तो 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101, तो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 101 और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 99, ठीक है। अब इसको हम पास कहाँ से करवा रहे हैं, हाई पास फिल्टर से। जब हाई पास फिल्टर से पास कराएंगे तो मतलब क्या है, हाई पास फिल्टर कैसा होता है, हाई पास फिल्टर ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी -100 है, तो 100 से अगर कोई भी वैल्यू फ्रिक्वेंसी नीचे होगी तो उस कंपोनेंट को पास नहीं करता है पास फिल्टर, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, तो क्या होगा, सिंपल देखने से लग रहा है तो ये वाला कंपोनेंट पास नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ पास कौन सा होगा, ये वाला कंपोनेंट पास होगा, समझ आ रहा है। तो तुम्हारा यहाँ का जो हाई पास फिल्टर के बाद जो आउटपुट आएगा यहाँ पर V2 वो कितना होगा, सिर्फ इतना होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो अब क्या हुआ, इसका इसका और इसका एडिशन होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या कॉस है, 90 डिग्री का फेस शिफ्ट एक साथ में है, तो मतलब क्या यहाँ पर क्या आएगा, साइन आएगा, तभी तो 90 डिग्री का फेस शिफ्ट होगा। तो अगर यहाँ से कॉस आ रहा है तो यहाँ से क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यहाँ का आउटपुट का जो फाइनल आंसर होगा कितना होगा, ये हो जाएगा, ये सिग्नल यहाँ से आया, ठीक है। और ये सिग्नल कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसकी वोल्टेज कितना 1 है और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 100 मेगाहर्ट्ज़ है, एफ सी के बराबर है, समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है। अब इस सिग्नल को किसने पास किया गया है, एनवलप डिटेक्टर में, ठीक है। एनवलप डिटेक्टर क्या करता है, हमको सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है कि एनवलप डिटेक्टर कब यूज कर सकते हैं, कब निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसा क्या क्या प्रॉपर्टी है एनवलप डिटेक्टर की। अगर एमलेट डिटेक्टर में ऐसा कोई सिग्नल पास कराते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन क्या कंडीशन है, इसमें जो फेज़ है वो सेम होना चाहिए, 2 पाई एफ नॉट टी मतलब सेम होना चाहिए फेज़, तभी एमलेट डिटेक्टर ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा आउटपुट दे रखा था वो एस ए एम का आउटपुट कितना था, इतना था, ठीक है, ये था, ठीक है। यहाँ पे कितना एफ सी प्लस एफ है ना, यहाँ पे सिर्फ एफ सी है, तो यहाँ पर भी हमको एफ सी लाना पड़ेगा। तो एफ सी यहाँ पे कैसे आएगा, हम यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। जब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दोगे तो तुम्हारा सिग्नल कैसे ब्रेक हो जाएगा, इसमें ब्रेक हो जाएगा। क्या होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन होता है, ठीक है। तुम्हारा सिग्नल क्या है, ये बना, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, एफ सी है। अगर इन दोनों में से एफ सी वाला टर्म हटा लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ से कॉस में एफ सी, यहाँ से साइन में एफ सी आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो फाइनल इक्वेशन बनेगी ऐसी बनेगी, इसमें इसको अलग कर लिया, ये आ गया, ठीक है। इन दोनों में से कॉस 2 पाई एफ सी, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है एफ सी टी, लिख लेना, यहाँ पर एफ सी टी लिखा नहीं है। तो देखो यहाँ पर सेम है, कॉस है यहाँ पर साइन है, इन दोनों का फेस सेम है, तो ये पूरा हो जाएगा ए और ये पूरा कितना हो जाएगा बी, समझे। अब लगा दो फॉर्मूला। अब एमुलेटर का यूज़ करके क्या होता है फॉर्मूला, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जब करोगे तो क्या आएगा, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो इसका स्क्वायर करोगे ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो सिंपल ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर करोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, लगाओगे तो क्या होगा, इससे और इससे, ठीक है, ये कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है। तुम्हारा फाइनल इन दोनों से क्या बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा। ठीक है, ए सी स्क्वायर था तो ए सी स्क्वायर, और ये पूरा है, इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है ना, ओके। टू से टू कैंसिल है यहाँ पे, ठीक है, वरना कौन सर यहाँ पे टू था, यहाँ टू नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आप क्या करोगे, ए सी और ए एम की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी थी, 1 वोल्ट है, कितनी है 1 वोल्ट है। यहाँ पुट करोगे 1 1 दोनों जगह, तो ये 1/4, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी इन दोनों जगह क्या जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा फाइनल आंसर कितना आएगा, 1/4 प्लस 1 माइनस का इतना, या इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5/4 माइनस इतना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ईएस की मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और गेट में 2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ठीक है, अगर जो हमारे टीचर होते हैं आईआईटी के, उनको बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, और तुम्हारे अगर तुम ऐसे क्वेश्चन आते कर पा रहे हो, तो समझ लो तुम्हारा जो सिग्नल कम्युनिकेशन सिस्टम है बहुत। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, आर नॉन लीनियर डिवाइस करेक्टरिस्टिक कितनी है। ठीक है, हमको नॉन लीनियर डिवाइस की करेक्टरिस्टिक कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। ठीक है, और हमको वी आई कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, बाई कंसिडरिंग ओनली डी एस बी टर्म फाइंड एफ एन, हमको एफ एन फाइंड करना है, एफ वन फाइंड आउट करना है, जब सच दैट resulting of DSB signal carried frequency is 1 मेगाहर्ट्ज, या उसकी कैरी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 1 मेगाहर्ट्ज होती है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। लड़के के आधे पसीना खत्म हो जाता है, ठीक है, आधा खून सूख जाता है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, जो वी आई दे रखा था, वो वी आई कहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, तुम्हारी इक्वेशन ऐसी बनेगी, ए इंटू वी आई प्लस बी इंटू वी आई का होल क्यूब। ठीक है, तो होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ लगाओगे, तो ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये तो होगा फॉर्मूला। ठीक है, जब मैं पुट करोगे तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, फॉर्मूला लगाया तुमने। तो देखो, इस सिग्नल में क्या किया गया, जो इस सिग्नल में सिर्फ वो सिग्नल कंसीडर करने हैं जो क्या डीएसपी सिग्नल हो। डीएसपी सिग्नल क्या होते हैं, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल का कम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जिस जहाँ पर होगा सिर्फ वही कंपोनेंट लेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। ठीक है, देखते हैं, यहाँ सिर्फ मैसेज सिग्नल है, इसको हटाओ, यहाँ कैरियर सिग्नल है, इसको हटाओ, यहाँ मैसेज सिग्नल का होल क्यू है, इसको भी हटाओ, ये क्या है कैरियर सिग्नल का होल क्यू है, इसे भी हटाओ। ठीक है, ये मैसेज सिग्नल का होल स्क्वायर है, इसे भी हटाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या है कैरियर सिग्नल होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जो कैरियर सिग्नल होल स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4 पाई f1 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो जो डी एस सी सिग्नल है यहीं से मिल रहा है, 3mt इंटू कॉस 4 पाई f1t अपॉन 2 इंटू बी। ठीक है, इससे हमको यही सिग्नल मिल रहा है, तो हमें जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या आ जाएगा, सिर्फ इतना आ जाएगा, क्या बी इंटू 3mt अपॉन 2 कॉस 4 पाई f1t। ठीक है, ठीक है, तो जो ए एम है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पूरे सिग्नल को अच्छी ढंग से अरेंज करके। ठीक है, ओके। अब हम इस पूरे सिग्नल को हम कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डीएसपी सिग्नल की। ठीक है, डीएसपी सिग्नल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। ठीक है, इसे कंपेयर करोगे तो 2/fc=this। ठीक है, तो fc इक्वल टू कितना हो जाएगा 2f1, तो fc इक्वल टू 2f1, तो f1 कितना हो जाएगा fc/2। fc हमको दे रखा है कितना 1 मेगाहर्ट्ज़, तो आप पुट करोगे तो कितना आएगा 0.5 मेगाहर्ट्ज़ आएगा। ठीक है, तो हमारे जो ए एम के क्वेश्चन होते हैं इतने ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, ख़त्म हो गया। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड सॉरी एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक है।